यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप की भी जगह फाइंड आउट निकली हुई है। इस गवर्नमेंट ने सारे बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज देने के लिए ये अप्रेंटिसशिप का एक नया गवर्नमेंट का स्कीम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जितने भी बैंक्स होंगे उसमें न्यू कमर्स बच्चों को एंट्री मिल सकती है, साल भर के लिए ट्रेनिंग मिलती है, एक स्टाइपेंड भी मिलता है। अब वो सारी प्रोसीजर क्या है, मैं इन सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। इसको और डिटेल में समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, अगर आप इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ये शुरुआत हो रहा है आज से, यानी 19 फेब से, और ये चलेगा 5 मार्च तक। मैं होल्ड करके एक बात और बताना चाहूंगा, हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाइपेंड का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके लगे हाथ वो वीडियो भी जरूर एक बार चेक करिएगा। उसका लास्ट डेट 3 मार्च का है, वो भी वीडियो जरूर चेक करें, सो दैट अगर आप इसमें स्टाइपेंड भरना चाहते हैं या उसमें, आप जरूर आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मेन बात, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आपने फॉर्म फिल कर देने चाहिए, सो दैट आपको आइडिया मिलता है कि आप जो एग्जाम होने वाली है वो कैसी हो रही है और आप उसमें क्या परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, कितनी वैकेंसीज के लिए आप लोगों के लिए फॉर्म ओपन अप किया है, तो टोटल वैकेंसीज है 2691, यानी 2691 वैकेंसीज है। वाइल बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4000 वैकेंसीज के लिए स्टाइपेंड अलॉट करना चालू किया हुआ है। नेक्स्ट, इसका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया इसका 20 साल से 28 साल तक की है ऑन द डेट ऑफ 1 फेब 2025। नेक्स्ट बात, आप इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो बच्चों तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, आपके पास फाइनल ईयर की डिग्री, फाइनल ईयर का मार्कशीट मिनिमम होना ही चाहिए। पर आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, डजंट मैटर कितने परसेंटेज मिले हैं, आप सभी लोग उस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। यही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात वो बोल रहा है, देखिए, दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ सॉर्ट ऑफ ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपको कहीं पे भी एम्प्लॉय हो आप यूको बैंक के नहीं बोला जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय हो ये भी नहीं बोला जाएगा। यू आर ट्रूली ओनली अ ट्रेनी। ठीक है, देखो आगे बोलता है, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट एंगेज एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज of the Union Bank of India and will not be entitled to receive any benefits which are available for the employees of the bank. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स जब उन्हें मिलेगी वो भी मिलेगी, बट यू कांट क्लेम फॉर एनी अदर बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज को मिलती है। ओके, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 12 महीने के लिए ज्वाइन किया जाता है एज अ ट्रेनी। हाँ, आपको सारे काम देखने को मिलेंगे कि एग्जैक्ट बैंक कैसे काम करती है, यू विल कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग, बट आप एम्प्लॉय की तरह बस काउंट नहीं किए जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, जैसे मैंने अब भी कहा कि 1 साल का ट्रेनिंग का आपके लिए टाइम रहने वाला है। द अप्रेंटिस शैल बी इंपार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। आपको कोई भी डिपार्टमेंट में 12 महीने के लिए रखा जा सकता है। डेफिनेटली एक एक्साइटिंग ऑफर है। जो लोग फुल फ्लेजली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें मैं नहीं बोलूंगा कि आपने इस एग्जाम को फॉर्म फिल करना चाहिए, बट हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड है, बस कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट इनटू द बैंकिंग सेक्टर। क्या है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें काम करना चाहते हैं, तो उससे अच्छा भैया आप गवर्नमेंट में काम कर लीजिए, सो दैट आपको गवर्नमेंट का और अच्छा स्केल आइडिया क्लियर होगा कि कौन से लेवल की एग्जाम्स होती है और क्या क्या आपको काम मिलने वाला है। इसमें आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, तो 15,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, 1 साल के लिए आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चीज, अब इसके लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो क्या होगा प्रोसीजर, इसके लिए एक ही एग्जाम होगा। एग्जाम बड़ी सिंपल सी है, 4 सब्जेक्ट्स याद रखिएगा। 4 सब्जेक्ट्स है बेटा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। कुल मिला के 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए होंगे। 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, 60 मिनट्स मिलेंगे। इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, नॉलेज एंड टेस्ट लोकल लैंग्वेज की, मतलब एलपीटी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज आपको आती है चेक करते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लिए मराठी और बाकी अदर के लिए हिंदी भी आपके लिए ऑप्शन में मिलेगी, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी बताइए, दैट वेट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मे बी डिक्लेयर्ड बाय द बैंक at its sole discretion to meet the requirement of the bank in respect to
नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन रिपोर्टिंग बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। कई लोग सिर्फ एवे दे देते टेस्ट, सेलेक्ट हो जाते पर ज्वाइन नहीं करते, तो इसमें वेटिंग लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम चेक करेंगे। यस, उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप फिट तो निकल ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ये यही बताया है कि मेरिट लिस्ट शाल बी ऑफर्ड एंगेजमेंट डिजिटली बाय द बैंक थ्रू द एप्रोप्रिएट अप्रेंटिसशिप पोर्टल। जो भी आपको वेटिंग लिस्ट होगी या सिलेक्शन की लिस्ट होगी, उसके लिए आपको बैंक के ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक के वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूं, उस पर बकायदा प्रॉपर तरीके से डिजिटली आपको सामने मिलने वाली है, वही उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर बोलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, चलो हो गया 1 साल, उसके बाद क्या? अप्रेंटिसाइज विल नीड टू गो थ्रू एन असेसमेंट टेस्ट, एक टेस्ट होगी। द सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड टू अप्रेंटिसाइज हु पास द असेसमेंट एज पर द प्रिवेलिंग गाइडलाइंस। अगर आपने कर लिया तो आपको एक प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट बैंक से एक एग्जाम के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये बहुत काम का होता है, मैं आगे कभी और नहीं बात बताऊंगा। इसकी फीस कितनी है? तो जनरल ओबीसी के लिए 800, ऑल फीमेल्स 600, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 600, पीडब्ल्यूबीडी 400 प्लस जीएसटी तो देना पड़ेगा। ओके, ये अगर आप होता है फॉर्म फिल कर लेना, कहानी चले जाते दे देना। ठीक है, सो ये रिफंडेबल नहीं रहने वाली है, ये आप सरकार यूज करने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, अब फॉर्म कहां फिल करेंगे? सो हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट जरा देख लीजिएगा, ये वेबसाइट काम में आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, unionbankofindia.co.in, यहां पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप जाते हो तो ऐसा विंडो आपके सामने खुलने वाला है। यहां इस पेज पे आने के बाद आपको करियर एंड रिक्रूटमेंट पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहां करियर एंड रिक्रूटमेंट दिखेगा, यहां पे आप क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक दिस, आपका ये कुछ पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, देखो क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, राइट। नोटिफिकेशन एक बार फिर से देखना है, अगर आपको मेरे में विश्वास नहीं होगा तो ये नोटिफिकेशन भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद ऐसा कुछ एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट पे आप क्लिक करिएगा, ऐसा फॉर्म ओपन होगा, आपको स्टूडेंट रजिस्टर करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल डालेंगे, दोनों के ओटीपीज आपको वेरीफाई करवाने हैं। और जैसे ये ओटीपीज वेरीफाई हो जाते हैं, ये आपके लिए एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कर लीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद की सारी जानकारी आपको आपके मेल पे मिलती रहेगी, और कुछ नया अपडेट आता है तो मैं इस चैनल पे तो देते ही रहूंगा। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ज्वाइन करके रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बता दूं 2025 में कई वैकेंसी आने वाली है, तो हर एक न्यूज में इस चैनल पे देते रहता हूं, तो आपको मिलती रहेगी। और उसको सिर्फ सुनना मत, उसे अप्लाई भी करिएगा। मिलते अगले वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ। सी यू।